1948 समाप्त होते होते पटेल चीज़ों को भूलने लगे थे और उनकी बेटी मणिबेन ने नोट किया कि वो कुछ ऊंचा भी सुनने लगे हैं और थोड़ी देर में ही वो थक जाते हैं। 21 नवंबर 1950 को मणिबेन को उनके बिस्तर पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। तुरंत उनके साथ रात और दिन रहने वाली नर्सों का इंतजाम किया गया। कुछ रातों में उन्हें ऑक्सीजन पर भी रखा गया। 5 दिसंबर आते आते वल्लभ भाई पटेल को अंदाजा हो गया था कि उनका अंत अब करीब आ गया है। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उनके आवास पर आते हैं और करीब 10 मिनट बैठते हैं, लेकिन पटेल इतने बीमार थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय, जो कि खुद एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्हें देखने के लिए आए तो पटेल ने उनसे पूछा कि रहना है या अब जाना है। डॉक्टर रॉय ने जवाब दिया कि अगर आपको जाना ही होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। इसके बाद अगले 2 दिनों तक सरदार कबीर की पंक्तियां मन लागो मेरो यार फकीरी में गुनगुनाते रहे। अगले ही दिन डॉक्टरों ने तय किया कि वल्लभ भाई पटेल को मुंबई ले जाया जाए, जहां का बेहतर मौसम शायद उनको रास आ जाए। 12 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को वेलिंगटन हवाई पट्टी ले जाया गया, जहां भारतीय वायुसेना का डकोटा विमान उन्हें बम्बई ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। विमान की सीढ़ियों के पास राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और उद्योगपति घनश्याम दास बिरला खड़े थे। पटेल ने सबसे मुस्कुरा कर के विदा ली। 4.5 घंटे की उड़ान के बाद पटेल बम्बई के जुहू हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डे पर बम्बई के पहले मुख्यमंत्री बीजी खेर और मोरारजी देसाई ने उनका स्वागत किया। राजभवन की कार उन्हें बिरला हाउस ले गई, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिला करके चम्मच से पिलाया। 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। इस प्रकार 15 दिसंबर 1950 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। दोपहर बाद नेहरू और राजगोपालचारी दिल्ली से बम्बई पहुंचे। नेहरू के न चाहने के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बम्बई पहुंचे थे। बाद में के मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज में लिखा कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री के अंत्येष्टि में भाग लेना नहीं चाहिए, इससे गलत परंपरा शुरू होगी। बहरहाल अंतिम संस्कार के समय राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालचारी तीनों की आंखों में आंसू थे। राजाजी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पटेल की चिता के पास भाषण भी दिए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि सरदार के शरीर को अग्नि तो जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि नहीं जला सकती है। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी वक्त लगा था। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय किताबें ली और खुद जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक भी प्राप्त किए। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का भी अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया था। एक बार सरदार पटेल की पत्नी झाबेर बा कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें साल 1909 में मुंबई, जो कि उस समय बम्बई था, के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही झाबेर बा का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्यवाही में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें झाबेर बा की मौत की सूचना दी। पटेल ने वो संदेश पढ़कर के चुपचाप अपने कोट की जेब में रख लिया और अदालत में जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए थे। जब अदालती कार्यवाही समाप्त हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। ऐसे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। ऐसे महान व्यक्तित्व को पाकर आज भारत माता भी खुद गौरवान्वित महसूस करती होगी। पटेल जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।